कुबेर भगवान की मूर्ति को तोड़ा गया। ठीक इसी तरह से शेष नाग को तोड़ा गया। और जो हमारा बजरंगबली का स्थान है उसके पीछे जो दीवार है उसको भी उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। 18 तारीख कोटा ग्राम तहसील फूलिया कला जिला भीलवाड़ा में यह घटना घटित हुई। हिंदू समाज कोरोना के नियमों की पालना करता है। हिंदू समाज राष्ट्रभक्त है, लेकिन इस कोरोना की आड़ में और इस तरह से हिंदू समाज को कुचला नहीं जा सकता है। ऐसा प्रयास नहीं किया जाए कि हिंदू समाज मौन रहता है। हिंदू समाज संकेत देता है। हिंदू समाज ये कहता है, पुलिस प्रशासन को समय देता है। पिछला 1 सप्ताह पुलिस विभाग को दिया था, फूलिया में ज्ञापन लगा, थाने के अंदर ज्ञापन दिया गया और पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कोई दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम किसी धर्म के प्रति विरोध नहीं करते हैं। हम उन दोषियों को जो इस तरह से मूर्तियां तोड़कर हिंदू समाज को आहत पहुंचाता है और हिंदू समाज की आस्था को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह से सौहार्द भाव बिगाड़ना चाहता है, ऐसे जो दोषी मूर्ति तोड़ने वाले जो लोग हैं असामाजिक तत्व है और वास्तव में असामाजिक तत्व है। हम उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर उनकी समय रहते गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हिंदू संपूर्ण समाज की ठेस है, केवल कोटा ग्राम वासियों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले सबको आहत दी गई है। हम इसके प्रति ठोस कार्रवाई चाहते हैं। अगर यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आज इस कोटा ग्राम में जो धरना दिया जा रहा है, इस धरने के माध्यम से हम ये सरकार के पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके बाद के कार्यक्रम कोटा बाजार बंद रहेगा। इसके बाद में शाहपुरा और फूलिया के थाने का घेराव किया जाएगा। ठीक इसी तरह से रोड जाम भी हो सकता है। अगर हमारे हिंदू समाज की सुनवाई नहीं हुई तो हम हमारी मर्यादा को तोड़कर हम उन असामाजिक तत्वों को और उन सरकार को जो हमारी समय पर सुनवाई नहीं करती है तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके बाद कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसलिए आज 25 मई को इस कोटा ग्राम में जो ये धरना दिया गया है, हम इसके माध्यम से अति शीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। दोषियों को दोषियों को दोषियों को दोषियों को भाइयों लगाकर हमारे हिंदू हृदय सम्राट को जागृत करने के लिए हम इस चित्र के समक्ष इनके सानिध्य में आज से ही हमारी गति को प्राप्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी निर्दोष जो दोषी जो इस असामाजिक तत्व है उनको गिरफ्तार किया जाए। इसमें अनावश्यक किसी निर्दोषों को सजा नहीं जाए। हम सत्य की जांच चाहते हैं। जो वास्तव में ऐसी घटना की जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों के प्रति हम महाराणा प्रताप की प्रेरणा लेकर आज इस स्थान से हम खड़े होंगे इस संकल्प के साथ। अगर यदि हमारे समय रहते सुनाई नहीं हुई
तो हम महाराणा प्रताप के तत्वाधान में इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम करके और अति शीघ्र उन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय करो वीर बजरंगी। अब ये ग्रामवासी अपन कुछ निर्णय कर रहे हैं। आज ये सांकेतिक धरना था। प्रशासन को चेतावनी देने के लिए हमने एक संकेत किया है। एक ये झांकी है, सारा काम बाकी है। ये केवल एक दिन फूले कला जिला भीलवाड़ा में ये घटना घटित हुई। हिंदू समाज कोरोना के नियमों की पालना करता है। हिंदू समाज राष्ट्रभक्त है, लेकिन इस कोरोना की आड़ में और इस तरह से हिंदू समाज को कुचला नहीं जा सकता है। ऐसा प्रयास नहीं किया जाए कि हिंदू समाज मौन रहता है। हिंदू समाज संकेत देता है। हिंदू समाज ये कहता है, पुलिस प्रशासन को समय देता है। पिछला एक सप्ताह पुलिस विभाग को दिया था। हुलिया में ज्ञापन लगा, थाने के अंदर ज्ञापन दिया गया और पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कोई दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम किसी धर्म के प्रति विरोध नहीं करते हैं। हम उन दोषियों को जो इस तरह से मूर्तियां तोड़कर हिंदू समाज को आहत पहुंचाता है और हिंदू समाज की आस्था को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह से स्वार्थ भाव बिगाड़ना चाहता है, ऐसे जो दोषी मूर्ति तोड़ने वाले जो लोग हैं असामाजिक तत्व है और वास्तव में असामाजिक तत्व है, हम उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर उनकी समय रहते गिरफ्तारी नहीं हुई तो यह हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हिंदू संपूर्ण समाज की ठेस है। केवल कोटा ग्राम वासियों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले सबको आहत दी गई है। हम इसके प्रति ठोस कार्रवाई चाहते हैं। अगर यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आज इस कोटा ग्राम में जो धरना दिया जा रहा है, इस धरने के माध्यम से हम ये सरकार के पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके बाद के कार्यक्रम कोटा बाजार बंद रहेगा। इसके बाद में सापरा और फूला के थाने का घेराव किया जाएगा। ठीक इसी तरह से रोड जाम भी हो सकता है। अगर हमारे हिंदू समाज की सुनाई नहीं हुई तो हम हमारी मर्यादा को तोड़कर हम उन असामाजिक तत्वों को और उन सरकार को जो हमारी समय पर सुनाई नहीं करती है, तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके बाद कोई भी अप्रिय घटना होगी तो उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसलिए आज 25 मई को इस कोटा ग्राम में जो ये धरना दिया गया है, हम इसके माध्यम से अति शीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाइयों, अगर अति शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई, आज सैकड़ों की संख्या में आए हैं, आने वाले समय में हजारों की संख्या में पूरा कोटा ग्राम आपके साथ आसपास के 25 गांवों का एक महापड़ाव किया जाएगा। समय रहते प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि समय पर आप उन्हें सामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी करें। इसी के साथ
मैं हमारी अंदर की आत्मा की पीड़ा है, इसको हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं अपने इस उद्घोष से मांग करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। भारत माता की जय। जय श्री राम। मातरम 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 जय महाना प्रताप जयंती है। इस महाना प्रताप जयंती पर हमारे महापुरुष हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने अपने तन मन देश के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे वीर शिरोमणि हिंदू हृदय सम्राट, आज के दिन ही उनकी जयंती है। हमने आज इस बीड़े को जो उठाया है, हमारे लक्ष्य की जो प्राप्ति हमें करनी है, आज महाराणा प्रताप के छाया चित्र के सामने हमने दीपक जलाकर, अगरबत्ती लगाकर हमारे हिंदू हृदय सम्राट को जागृत करने के लिए हम इस छाया चित्र के समक्ष इनके सानिध्य में आज से ही हमारी गति को प्राप्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी निर्दोष जो दोषी, जो इस असामाजिक तत्व है, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसमें अनावश्यक किसी निर्देशों को खदेड़ा नहीं जाए। हम सत्य की जांच चाहते हैं। जो वास्तव में ऐसी घटना की, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों के प्रति हम महाराणा प्रताप की प्रेरणा लेकर आज इस स्थान से हम खड़े होंगे इस संकल्प के साथ। अगर यदि हमारे समय रहते सुनाई नहीं हुई तो हम महाराणा प्रताप के तत्वाधान में इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम करके और अति शीघ्र उन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं।